मेरा स्पष्ट कहने का मतलब है वो हमारे वैचारिक शत्रु है। इस बात को आप जान लीजिए। अगर वो कह दे कि आपका हित होने वाला तो वो कुछ भी कहे जान लीजिए, फिर आपका शोषण वहां होना तय। जो लोग आपको कभी समानता की बात नहीं करने देते हैं, आज उन्होंने ये लिखा, मैंने पढ़ा है मनुस्मृति में ये लिखा है कि शूद्र को उतना ही खाना दो जितना जीवित रहे। और विभिन्न धर्म ग्रंथों में इन्होंने सबको शूद्र साबित कर दिया, जो वर्तमान ओबीसी है, एससी है, सब शूद्र है। यानी उतना ही खाना दो जितने में ये जीवित रहे। इनकी संपत्ति, इनके धन को बलपूर्वक छीन लो। आप बताइए, यही भी एक विचारधारा के लोग, ये आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के लोग और उसी विचारधारा की सरकार है। मैं राजनीतिक पार्टियों का विरोध नहीं करने आया हूँ, लेकिन अगर वो पार्टियां सत्ता में है, उनकी विचारधारा सत्ता में, तो यही करेंगे। वो कहते हैं शूद्रों का धन बलपूर्वक छीन लो। और आपकी महिलाओं के साथ वो कहते हैं उनकी महिलाएं, आपकी महिलाएं उनकी संपदा है, वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि जन्मस्थली पे है और मैं कोई फॉर्मेलिटी न करके विषय पे आता हूँ और कहानियां, मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता हूँ और सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय पे बात प्रारंभ होगी। आप जिस कार्य के लिए यहाँ बुलाया गया है वहां पे बात तार्किकता की होती है साथियों। बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, अपना दीप स्वयं बनो। एक विचारधारा जो कि इस देश से बाहर नहीं जा पाई, उस विचारधारा ने कहा कि आस्था तर्क का विषय नहीं है। यानी कि वो कह दे कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है, तो आपको तर्क नहीं करना है, आपको मान लेना है कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है और आपको खाना पड़ेगा। क्या आप खाएंगे? आप गोबर खाएंगे? आप सोचेंगे ना यार, गोबर कैसे जो है च्यवनप्राश हो सकता है। आजकल वो लोग कुछ मूत्र पीने का भी बात कर रहे हैं, पता नहीं, वो कह रहे हैं आस्था का विषय सवाल नहीं। जहां तर्क की बात करते हैं, जहां विज्ञान की बात करते हैं, जहां डॉक्टर अंबेडकर उस विचारधारा की बात करते हैं, उस विचारधारा के विरोधी बहुत पैदा हो गए हैं। 2 लोग आजकल बहुत चर्चा में है, वैसे 4 लोग हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं, विषय को समझिएगा। एक स्वघोषित विश्व गुरु, क्या कहते हैं उसको, कुछ होता है जो भी, हाँ, जगत गुरु। हमने सोचा कि मैं भी जगत गुरु बनूं। मैं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हूँ, मैं भी 2 यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, लॉ ग्रेजुएट हूँ, साइंस ग्रेजुएट हूँ, एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। मैंने कई धर्म गुरुओं से पूछा कि ये जो भी गुरु है वो जगत गुरु, तो जगत गुरु डिग्री कैसे मिलेगी? कोई नहीं बताया मुझे। मैं बड़ा परेशान हूँ 3-4 दिन से। आप लोगों के पास है कोई जानकारी? अच्छा, किया क्या जाए कि जगत गुरु बन जाए? और जगत गुरु ये कहते हैं मरे फलाने राम और प्रेम से बोलो जय श्री राम। कोई गुरु किसी बहुजन महापुरुष के मृत्यु पर ये हठास कर रहा हो, ये तामसी प्रवृत्ति नहीं है। ऐसे लोग स्वयं को मैं स्वयं को घोषित कर देता हूँ। ऐसा व्यक्ति, अभी परसों नरसों बोला है कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत नहीं जानते थे। अब मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, कुछ शब्द बोल दूंगा तक मिश्रा जी बनारस वाले थे, बोल दिए थे, FIR हो गई है, तो वो नहीं बोलना चाहता हूं, समझ लीजिए। समझ रहे हैं? आप ये बताइए, ऐसा ही एक पाखंडी डॉक्टर अंबेडकर को चैलेंज किया था कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत में भाषण के लिए और बहस के लिए आमंत्रित करता हूं। वो अगर चाहे तो मुझसे धर्म पे बहस कर सकते हैं। उन्होंने पत्र लिख दिया। इससे बहुत बड़ा नाम था, वो अपने समय का बनारस का बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, नाम था करपात्री। उसने कहा डॉक्टर अंबेडकर मुझे संस्कृत में, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि वो संस्कृत में मुझसे बहस करें। ये पत्र उसने लिख करके डॉक्टर अंबेडकर को भेज दिया। पहले पत्र लेट पहुंचता था, हफ्ते 10 दिन में पहुंचा। डॉक्टर अंबेडकर ने पत्र का जवाब दिया कि करपात्री महाराज, मैं संस्कृत में, हिंदी में, मराठी सहित 1 दर्जन भाषाओं में आपसे बहस के लिए तैयार हूं। आप समय और स्थान तय करिए, हम कहाँ हैं। आप बताइए, ऐसे महान
व्यक्ति को एक महामंद बुद्धि और कई लेवल से दिव्यांग भी है वो। अब प्रकृति ने अभी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर भाई, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, उन्होंने कुछ बोल दिया, बोल तो मैं भी दूंगा। अभी पिछले ही मन से मैंने चैलेंज कर दिया था सबका को, हर बात में जोश अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं ज्यादा जोश की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ बोल दिया। अब ये बताइए, ये महाघटिया किस्म का आदमी स्वयं को विश्व गुरु जगत गुरु घोषित किया है, अनाप शनाप बोलता रहता है और तमाम अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के लिए बोलता रहता है, अपने ही जाति के लोगों को नीच ऊंच बोलता है। सोचिए ऐसे जहरीले व्यक्ति में हमारे लोग, देखिए इसको ताकत कहां से मिलती है? इसको ताकत हमारे आप से मिलती है। देश की 99% करीब 90-95% हम हैं, हम ही लोग इसको ले जाते हैं, महाराज हमारी कृपा करिए, हम हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारा घर नहीं बन रहा है। कभी किसी के आशीर्वाद से बच्चे होते हैं क्या? किसी के आशीर्वाद से घर बनता है क्या? लेकिन हम 100 रुपए से हजार लाखों रुपए दे करके उसको बहुत लंबा चौड़ा कमाई करवा दिए हैं। तो और धर्मगुरु एक लंबा बाल रखता है, बहुत लंबा बाल रखता है, पहले ट्रक का खलासी था, वो अलग अलग बातें बोलता है। उसने भी बहुत कुछ डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बोल दिया है और अन्य ओबीसी एससी के बारे में बोलता रहता है। इतनी घृणा इनके मन में है, इनको ताकत कौन दे रहा है? हम अपने शत्रु को पैसा देते हैं। अब हम महिलाएं जाती हैं और वो गाना गाता है, फिल्मी गाना, फिल्मी गाने के बाद हमारे घर की महिलाएं उसकी तारीफ करती है। आप ये सोचिए, मेरे पास वीडियो है 7 साल पहले, वो पाखंडी गांव में बैठ के 5 लोगों को प्रवचन देता था, अभी 50 लाख रुपए लेता है और अन्य खर्चे और भी लंबे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो चमत्कार उमत्कार की बातें करते हैं ना, मैं एक तो और पाखंडियों को टारगेट करने के बाद मुद्दे पे आता हूँ। एक और पाखंडी है, मोटी गर्दन वाला गेंडा टाइप का आदमी है, वो आजकल रोज डॉक्टर अंबेडकर को गाली देता है, कहता है, अच्छा उसके बारे में बता दूं, बकरी चोरी में, बलिया का है, बकरी चोरी में चला गया था जेल, वो बोल गया अनाप शनाप, तो हमने भी बोल दिया, तो हमको धमकी दिलवा दिया। हम बहुत गंदा पूरे परिवार को मारने की धमकी दी, हम समझ नहीं पाए थे आखिर कौन धमकी दिया। जब भाषा का प्रयोग हुआ तो समझ में आया ये, तो हम उसके आईडी पे जाके लिखते हैं कि अगर एक बात की औलाद हो तो दोबारा धमकी दिलवाओ, हम आके कंटाप मार के मार डालेंगे तुमको बेटा। हल्के में मत लेना, बहुजन महापुरुषों के मानने वाले लोग हैं और जातिवादी हूं नहीं, लेकिन सौभाग्य से उस जात में जन्म लिया हूं जिस जात में के शासक ने बौद्धिज्म का सबसे ज्यादा दुनिया में प्रचार किया। और हमारे इतिहास को बताओगे साथियों, ये हम लोगों को डराते हैं। आप बताइए, रोज कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, हम लोग उसमें उलझे हुए हैं। वो सच को झूठ बोल रहे हैं, हम उसमें उलझे हैं, वो हमारा सच स्वीकार नहीं करते। बताइए, वो पाखंडी जो सिंबल ऑफ एजुकेशन दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्ति को चैलेंज कर रहा है, ये जानते हैं क्या है? ये विषमतावादी है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मैं आज से 2 महीने पहले तक मानता था कि धर्मग्रंथों को मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे सख्त नफरत थी ऐसे धर्मग्रंथों से, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो मनुस्मृति मैंने पढ़ी है, वहां बहुत कुछ लिखा है, सारी बिरादरी को लगभग गाली भी लिखी है। मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियां जितनी हैं, चाहे जो जातियां हो, सबको विभिन्न धर्म ग्रंथों में गाली दी गई है और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को गाली दी गई है, हर धर्म ग्रंथ में दिया गया है। मैं ये कहता हूं, मैं उसको क्यों फॉलो करूं? वो आज से 5000 साल पहले यूरेशिया से आए लोगों ने एक डर फैलाया। कार्ल मार्क्स ने कुछ कहा था, आप पढ़िए, बेसिकली पढ़ते नहीं हमारे लोग। ये डर का नाम धर्म है। आप बताइए, मैं सीरियल बहुत देखता हूँ, पहले मैं मनोरंजन के लिए देखता हूँ, फिर मैं उसका इंटरप्रिटेशन करता हूँ, और आप देखिए चमत्कार होता है कि हमने धनुष उठाया, बिजली चमकने लगी चारों तरफ और 1000 फीट समंदर उबलने लगा, अब देवता जो है हिलने लगे, डर के मारे त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम प्रभु। ऐसा कभी आपने देखा है? आप बताइए कि ऐसे मैं बाण करूं और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगे, ये हमको डराया गया, आज तक कभी नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं ये सब कैसी चीजें हैं। जब राज कवि एक होता है, राजा के दरबार में एक दरबारी कवि होता है, उसको जब पैसा चाहिए होता है ना, तो वो क्या करता है कि महाराज आप इतने तेजस्वी हैं, आप इतने ओजस्वी हैं कि जब आप खड़े होते हैं तो चारों तरफ के राजाओं की हिडियां बच जाती है, वो डर के मारे कांपने लगते हैं और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं, समंदर में उफान आने लगता है, और जब आप चलते हैं तो पृथ्वी कंपन करने लगती है। इतना जोश में बोलता है कि राजा खुश, तुरंत एक माला उठा ले जाओ, 2 बीघा जमीन वहां का ले लो, 4 बीघा वहां जमीन ले लो। आप बताइए, प्रैक्टिकल होइए, बताइए किसी राजा के चलने से पृथ्वी हिलती है, बिजलियां कड़कती है, ऐसा चमत्कार कभी
होता नहीं, हम लोग डरे हुए लोग हैं ना, हम डरे हुए लोग हैं, चमत्कार के चक्कर में, इन बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये हमारे मूल विचारधारा को नष्ट करना चाहते हैं। आप ये बताइए, अशोक साहब अभी बोल के गए हैं, अशोक साहब ने जो बातें कही अक्षरशः एकदम सही कही, वो तर्क की बात नहीं करते हैं, और तर्क जब आप करेंगे तो भाग खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके के हालात आपको डराने को 3% लोग रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर, और हम इतने बड़े पॉपुलेशन होकर के हम उनसे डरे हुए हैं। एक संगठन है, उसका 100 साल हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको बौद्धिज्म की तरफ क्यों जाना है, और आपको सम्राट अशोक और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे क्यों चलना है। आप बताइए, एक संगठन है, उसमें नाम हुआ, एक नाम बोल कर मैंने पिछले भाषण में भी बोला था, इन्होंने ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे इनको सम्मान हो। आप बताइए, गोलवलकर ये कहता है, बहुत लोग कहते हैं मैं नहीं सम्मान दूंगा, तुम हमारे लोगों को सम्मान नहीं देते, मैं तुम्हारे लोगों को क्यों सम्मान दूं। पूर्वांचल में जब कहता बोल दीजिए तो क्राइम है, लोग बुरा मान जाते। मैं इसे उसको बोल रहा हूँ, उसको बदतमीजी की भाषा में बोल रहा हूँ। तुम ये कहता है वो गोलवलकर कि अगर पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक हमारे बराबर बैठ जाए, इससे बेहतर है, ऐसी आजादी से बेहतर है कि हम गुलाम रहे। ये बात मैंने पिछली बार भी कही थी। आप बताइए, उसका ही एक स्टेटमेंट है कि ये कुर्मी कोई अन्य जातियों का नाम लेकर कि ये संसद में जाएंगे तो हल कौन चलाएगा। मतलब लोहार का काम है बढ़ई का काम करे, कोई कुर्मी का काम है खेती करे, अहिर का काम है दूध निकाले, और अन्य बिरादरियों का काम है तो डीएम तुम बनोगे, एसपी तुम बनोगे, तुम्हारा भी तो कोई काम है ना। करो, काय नहीं कर रहे भैया, तुम तो डीएम भी बनोगे, एसपी भी बनोगे, और तुम जज भी बनोगे, और तुम्हें वकील भी बनो, तुम सब करो, ठीक है, लेकिन हम अपनी बिरादरी का काम करें, यही हमारे पास काम है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से, कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं जो उसमें बोल दूं कि मैं फिर भी पलट दूंगा, सरकार बदल दूंगा या कर दूंगा, ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं अपनों के यहाँ मेरे सभी भाई हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं बहुजनों को अपना भाई मानता हूँ, मेरी कोई जात नहीं है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतनी दूर से प्रयागराज से आया हूँ, जिसका वास्तविक नाम इलाहाबाद है। मैं उसी इलाहाबाद के हाईकोर्ट में वकालत करना चाहता हूँ। मुझे पीड़ा है आपको लेकर के, जब कोई पाखंडी हमारे लोगों को गाली दे रहा होता है, हमारे बहुजन महापुरुषों को कह रहा होता है कुछ, तब हमको बुरा लगता है। आप बताइए, बहुत हर चीज की देवी है, मैं किसी देवी का नाम ले नहीं रहा हूं। भारत हजारों साल भिखारी रहा, गरीब रहा। 62 में कुछ लोग, मैं बीएससी जियोलॉजी से हूँ, सॉरी बीएससी बायो हूँ, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, उसमें मुझे याद कर रहा है वर्षों पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो उसमें बताया गया था कि 1962 में ऐसे हालात पैदा हुए थे कि लोग भूखों मर गए थे, शायद 10 लाख लोग मर गए थे। जब उतने लोग मर रहे थे तो ये देवी देवता, विभिन्न प्रकार के देवता कर क्या रहे थे। कोई शिक्षा की देवी है, कोई धन की देवी है, गरीबी है, धन की देवी क्या कर रही है। हम लोग सबसे अनएजुकेटेड है, यहाँ शिक्षा की देवी है, बहुत बड़े सिंगर बने बैठे हैं, यहाँ किसी का सुरताल नहीं है। तो मेरा स्पष्ट कहने का मतलब ये है साथियों कि आप लोग डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए, बुद्धिज्म को नष्ट कैसे किया गया। अभी भी अशोक साहब बोले, अभी खराज साहब बैठे हुए हैं, खराज साहब भी अभी बहुत कुछ आप लोगों को बताएंगे। मेरा स्पष्ट कहने का मतलब है, वो हमारे वैचारिक शत्रु है, इस बात को आप जान लीजिए। अगर वो कह दे कि आपका हित होने वाला, तो वो कुछ भी कहे, जान लीजिए फिर आपका शोषण वहां होना तय। जो लोग आपको कभी समानता की बात नहीं करने देते हैं, आज उन्होंने ये लिखा, मैंने पढ़ा है, वो कौन सा ग्रंथ है जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया था, मनुस्मृति में ये लिखा है कि शूद्र को उतना ही खाना दो जितना जीवित रहे। और विभिन्न धर्म ग्रंथों में इन्होंने सबको शूद्र साबित कर दिया, जो वर्तमान ओबीसी है, एससी है, सब शूद्र है। यानी उतना ही खाना दो जितने में ये जीवित रहे। इनकी संपत्ति, इनके धन को बलपूर्वक छीन लो। आप बताइए, यही भी एक विचारधारा के लोग, ये आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के लोग और उसी विचारधारा की सरकार है। मैं राजनीतिक पार्टियों का विरोध नहीं करने आया हूँ, लेकिन अगर वो पार्टियां सत्ता में है, उनकी विचारधारा सत्ता में, तो यही करेंगे। वो कहते हैं शूद्रों का धन बलपूर्वक छीन लो, और आपकी महिलाओं के साथ वो कहते हैं उनकी
कि महिलाएं, आपकी महिलाएं उनकी संपदा है, वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए, आपकी बहन बेटी को अपनी संपदा समझते हैं, उनके साथ कुछ करना चाहते हैं और आप करने देंगे? बोलिए नहीं ना। ऐसे विचारधारा को समाप्त करने की जिम्मेदारी इस देश की 85% की जनसंख्या की है। ये आप तय करिए कि इन मनवादी सामंतवादी विचारधारा के लोगों को तबाह नहीं कर दिया गया तो ये हमारे लोगों को बर्बाद करेंगे और बर्बाद कर रहे हैं। मैं बार बार राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करता हूं। मेरा सवाल है इन तमाम लोगों से कि बताइए हमारा रिप्रेजेंटेशन कहां है? कितने चीफ सेक्रेटरी केंद्र सरकार में, कितने आईएएस हैं और जो सेक्रेटरी लेवल पे बैठे हुए हैं, और प्रदेश सरकार में कितने हैं? कितने जजेज हैं? आज कोलिजियम की बात होती है, कोई आवाज नहीं उठा। हमारे 3% जजेज है हायर जुडिशियरी में। सवाल कौन करेगा? अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन सवाल करेगा? इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बुद्ध के विचारों को पढ़िए। अगर आप बुद्ध के विचारों को नहीं पढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं समझेंगे, तो ये आपका शोषण हो रहा है, होता रहेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये शर्मनाक नहीं है कि लोकतंत्र में जिसकी विचारधारा 90% की है वो विपक्ष में बैठा हुआ है, उसकी नहीं सुनी जा रही है। और अभी रिपोर्ट आई है, पढ़े लिखे लोगों को सबको पता है, कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अभी आज की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अन्याय में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या अगर बुद्धिज्म की विचारधारा इस देश में होती और बुद्ध अंबेडकर की विचारधारा इस देश में होती, आज 27% आरक्षण ओबीसी को प्राप्त होता और जो एससी का आरक्षण है वो प्राप्त होता, 50% हम होते। क्या हमारे 50% डीएम है? क्या हमारे 50% आरक्षण है ना? है तो 10% वो भी ले लिए, हमारे लोग कहीं नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बुद्ध के विचारों को आप फॉलो करेंगे, अगर बुद्ध के विचारों को की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका शोषण नहीं होगा। ये जो डर है ना, आज बताइए चारों तरफ जाम लगा हुआ है, किस कार्यक्रम से लगा हुआ है मैं नहीं जानता हूं, आप जानते हैं? लगा है ना पूरे देश में? जाम लगा है कि नहीं पूरे देश में? गाड़ियां चल रही है ना? कई लोग डूब के मर भी गए, कई लोग करंट लग गया और कई लोग मारे गए। ये जो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होंगे ना तो आपका कुछ नहीं होगा। बीपी अशोक साहब एक कह के गए हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने जो 3 लाइन बोली, मैं उनको आदर्श मान के चलता हूं। हमेशा लोगों से कहता हूं कि इस आदर्श को आप मान के चलिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहले तो हम शिक्षित कम है, दूसरे संगठित भी कम है। संगठित इसलिए है कि हमारी बिरादरी मौर्य जी को अलग कसन है कि हम मौर्य हैं, यादव जी को अलग कसन है कि हम हैं, प्लस पटेल जी को अलग कसन है। सबसे अन्य बिरादरियां जो ओबीसी एससी सब अपने को ऊंचा मानती है और वो सबको नीचा मानते हैं। आपके मान लेने से आप ऊंचा हो जाएंगे क्या? आप जो 6000 बिरादरियां ओबीसी एससी की हैं, हम भाई हैं और बुद्धिज्म में कोई जाति नहीं है। आप बताइए, कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई पेट से, कोई पैर से? आपने अपने जीवन में देखा? आपने अपने जीवन में देखा? कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन वो कह रहे तर्क मत करिए, आस्था पे तर्क नहीं होता। आप तर्क करेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो बेसिकली आपको नीच साबित करने के लिए, द्वयम दर्जे का साबित करने के लिए ऐसा बताते हैं और कहते हैं तर्क मत करिए। बुद्धिज्म मनवादी, विषमतावादी, पाखंडवादी विचारधारा के जस्ट विपरीत है। वो कहते हैं तर्क करिए। बुद्ध ने कहा था मैं कोई चीज कह रहा हूं उसको मत मान लीजिए, आप तर्क करिए, अपदीपो अगर आपको सही लगे तभी आप मानिए। इसलिए साथियों, मेरा व्यक्तिगत ये कहना है कि शिक्षित बनिए। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा इस देश में कोई ज्ञानी नहीं हुआ और सम्राट अशोक से बड़ा कोई शासक नहीं हुआ और बुद्ध से बड़ी कोई विचारधारा नहीं है। अब मैं, आप सोचेंगे कि आप ज्यादातर लोग सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानते हैं, बुद्ध और अंबेडकर के बारे में जानते हैं, सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानते। तो मैं बता दूं कि बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। आज अशोक धम्म विजय दिवस भी है, उसी के अवसर पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया में बुद्धिज्म की पहचान अगर कोई है जिसके कारण अधिकतम है, सर्वाधिक, तो सम्राट अशोक है। और वर्तमान भाग में अगर किसी की वजह से है तो वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस डूब चुके धर्म को जीवित करने का काम किया था जब उन्होंने 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध दीक्षा ली थी। इसलिए साथियों, बहुत ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि
अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़िए। और सौभाग्य की बात है कि आप रामस्वरूप वर्मा जी की धरती से हैं, और अगर आपने रामस्वरूप वर्मा जी को नहीं पढ़ा है तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और अगर आप ललई यादव जी को नहीं पढ़े हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, सावित्रीबाई फूले के महत्व को बहुत सारे देवी देवताएं बने, लेकिन इंदिरा जी जो कि अपने जमाने की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री रही, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो ज्योतिबा फूले की वजह से हूं। आप सोचिए क्यों? कि उससे पहले शिक्षा का अधिकार किसी को नहीं था, लेकिन उन्होंने पहला महिलाओं का विद्यालय खोला, महिलाएं पढ़ना प्रारंभ की। आज आप जागरूक हैं, आप यहाँ बैठी हैं, तमाम माँ बहनें बैठी हैं, आज तमाम बेटियां हमारे समाज की अधिकारी बनती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज बनती हैं। इसलिए सबसे पहले अगर किसी को श्रेय देना है तो अपने बहुजन महापुरुषों को देना है, और सावित्रीबाई फूलों को देना है। अगर शिक्षा न होती तो इंदिरा जी शिक्षित न होती, और इंदिरा जी शिक्षित न होती तो प्रधानमंत्री न होती। कहने के लिए बहुत कुछ है साथियों, चूंकि लेट बहुत हो चुका है, अब मुझे लग रहा है कि तमाम लोग अब जाना चाहेंगे, और अभी तमाम वक्ता भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।